शाम का समय था। आस्था अपनी स्कूटी पर कॉलेज से घर लौट रही थी। दिन भर की कक्षाओं और असाइनमेंट की भागदौड़ के बाद वो बस शांति चाहती थी। शहर की परिचित सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन आस्था के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो अक्सर उसे अपनी बड़ी जिम्मेदारियों के कारण महसूस होती थी। उसकी आंखें अनजाने में हर रोज की तरह मोहल्ले के नुक्कड़ पर टिक गईं। वहां एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग भिखारी बैठा रहता था। जीर्ण शीर्ण कपड़े, चेहरे पर थकान और एक खाली फैला हुआ कटोरा। वो रोज उसे देखती थी, पर आज उसे देखकर उसके कदम ठिठक गए। जाने क्यों आज इसे देखकर रुकने का मन हुआ, आस्था ने सोचा। उसने स्कूटी धीमी की, पर्स से कुछ रुपए निकाले और कटोरे में रख दिए। भिखारी ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें पुरानी मगर गहरी थीं, जिनमें एक अनकही कहानी छिपी थी। उसने धीमी मुस्कान दी, पर उसकी आंखें आस्था के चेहरे पर टिकी रहीं, जैसे कोई पुराना परिचित हो। आस्था को एक पल के लिए अजीब लगा और वो तुरंत आगे बढ़ गई, पर रास्ते भर वो निगाहें उसका पीछा करती रहीं। अगले दिन से ये रोज का सिलसिला बन गया। आस्था जब भी वहां पहुंचती, वो भिखारी अक्सर उठकर उसके पास आ जाता। आस्था उसे पैसे देती, कभी कभी घर से माँ से कहकर एक टिफिन में खाना भी पैक करवा लाती। भिखारी बिना कुछ कहे सिर्फ देर तक उसे देखता रहता। आस्था के मन में सवाल उठते, क्या ये सिर्फ पैसों का इंतजार है या कुछ और? उसकी सहेलियां मजाक उड़ाती, वो तुम्हें शायद पसंद करने लगा है, पर आस्था इन बातों को टाल देती। वो सिर्फ एक इंसानियत का रिश्ता मानती थी, एक भूखे को भोजन देने का कर्तव्य। उसकी माँ ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर रही हो। किसी भूखे को खाना देना तो पुण्य का काम है। भगवान तुम्हें इस नेकी का फल जरूर देंगे। आस्था ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि उसे अपने परिवार के लिए अपनी ख्वाहिशों का त्याग करना पड़ा था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, पर छोटे भाई की इंजीनियरिंग और बहन की शादी की चिंता में एक शाम आस्था ने उसे खाना दिया। जैसे ही वो मुड़ी, भिखारी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आस्था चौंक गई। उसके चेहरे पर डर झलक उठा। डरिए मत बेटी, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? आस्था ने खींचकर अपना हाथ छुड़ाया। अगर पैसे चाहिए तो मांग लो, पर इस तरह हाथ पकड़ना ठीक नहीं है। भिखारी ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मुझे आपके पैसों की नहीं, आपके दिल की इज्जत की जरूरत है। आस्था गुस्से से लाल हो गई। अपनी औकात देखिए, एक भिखारी ऐसी बात कर रहा है। मैं तुम्हारी मदद इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम में इंसानियत दिखती है, ना कि प्यार के लिए। उसकी बात सुनकर भी भिखारी की आंखों में कोई डर नहीं था। वो शांत मगर दृढ़ आवाज में बोला, प्यार सूरत या हालात देखकर नहीं होता। मैंने देखा है कि आप अपने परिवार के लिए कितना त्याग कर रही हैं। आपका दिन सोने का है बेटी। जिस दिन आपने मुझे पहला सिक्का दिया था, तभी मैंने तय कर लिया था कि आप जैसी इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। उसने गुस्से में खाना उसके हाथ में ढकेल दिया और बिना कुछ बोले स्कूटी स्टार्ट कर दी। इंसानियत हिल गई। उसे लगा उसकी मदद को किसी ने गलत समझ लिया। उसने तय किया कि अब वो कभी उसे पैसे नहीं देगी। अगले दिन आस्था उसी रास्ते से गुजरी, पर वो भिखारी वहां नहीं था। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते गुजर गए, पर वो फुटपाथ वाला बुजुर्ग भिखारी गायब था। पहले तो आस्था को चैन मिला, पर धीरे धीरे एक अजीब सी खालीपन ने उसे घेर लिया। उसकी रोज की आदत छूट गई थी। वो अनजाने में हर शाम उस जगह उसे तलाशती थी। क्या वो सच कह रहा था? अगर वो सिर्फ धोखा देना चाहता, तो वो मेरे इनकार के बाद भी मेरा पीछा करता, पर उसने तो खाना भी लौटा दिया और चुपचाप चला गया। आस्था रात भर करवटें बदलती रही। कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग की आंखों की सच्चाई उसे अब परेशान कर रही थी। महीने गुजर गए। आस्था ने खुद को अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त कर लिया। आखिरकार माँ ने एक दिन कहा कि उन्होंने उसकी शादी के लिए एक अच्छा लड़का देखा है। रविवार का दिन था। लड़के वाले घर आए। आस्था ने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी उत्साह के बैठक में बैठ गई। उसका मन अब भी उस गुमनाम चेहरे को याद कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और एक साफ सुथरे, आत्मविश्वास से भरे नौजवान ने प्रवेश किया। वो कोई और नहीं, वही बुजुर्ग भिखारी था, मगर एक नए रूप में। लड़के वालों की माँ गुस्से से बोली, ये कौन है? उस युवक ने आगे बढ़कर आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम विशाल है और मैं आस्था से मोहब्बत करता हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के वाले अपमानित होकर तुरंत चले गए। आस्था की माँ घबरा गईं। भाई गुस्से में विशाल की ओर बढ़ा, तुम कौन हो और मेरी बहन का नाम क्यों ले रहे हो?
विशाल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक समाज कल्याण अधिकारी हूँ। शहर में बुजुर्गों को बहला फुसलाकर उनके पैसे हड़पने वाला एक गिरोह सक्रिय था। मुझे गुप्त रूप से उनके बीच रहकर सबूत जुटाने थे, इसीलिए मैंने भिखारी का वेश धारण किया था। सबकी आंखें फटी रह गईं। आस्था के होठों से कांपती हुई आवाज निकली, तो तुम भिखारी नहीं थे? विशाल ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं नहीं था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के खाना दिया, उस दिन मुझे लगा कि मेरी नकली दुनिया में एक सच्चा इंसान मिला है। तुम्हारी आंखों में अपने परिवार के लिए किया गया बलिदान मैंने साफ देखा। मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था। उसने आगे कहा, जब मैंने तुमसे अपनी भावनाएं बताईं और तुमने गुस्से में मना किया, तो मैंने वहां से जाना ठीक समझा, ताकि मेरा मिशन और तुम्हारी इज्जत दोनों बचे रहें। पर इसके बाद गिरोह ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला हुआ। मैं कई महीनों तक अस्पताल में रहा। ठीक होते ही मैं अपनी असली पहचान और सच्चे इरादे लेकर तुम्हारे सामने आया हूँ। उसने आस्था की माँ की ओर देखकर कहा, मैंने उस बुजुर्ग भिखारी के रूप में आपकी बेटी का सोने का दिल देखा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं न सिर्फ आपका दामाद बनूंगा, बल्कि आपके बेटे की तरह इस परिवार की हर जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाऊंगा। आस्था की माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आस्था की ओर देखा। बेटी, क्या ये सच है? आस्था रोते हुए विशाल की बाहों में समा गई। हाँ माँ, मैंने तो इन्हें भिखारी समझकर भी अपनाया था। अब जब ये अपनी असली पहचान बता चुके हैं तो मैं इन्हें कैसे ठुकरा सकती हूँ। कुछ ही दिनों बाद आस्था और विशाल की शादी हो गई। विशाल ने अपना वादा निभाया। उसने आस्था को रानी बनाकर रखा और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां खुशी खुशी उठा लीं। आस्था की माँ अक्सर कहती, बेटी, इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने तेरी सारी कुर्बानियों का फल तुझे एक ऐसे पति के रूप में दिया जिसकी पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके सच्चे दिल और नेक कर्मों से होती है। ये कहानी सिखाती है कि किसी भी इंसान का असली मूल्य उसके बाहरी हालात, कपड़ों या दौलत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और दिल की पवित्रता से आंका जाना चाहिए।